Welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल हीलर एंड उसी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक स्टेप्स बताऊंगी, जिसे आप फॉलो करके आप कोई भी चीज़ को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा सिंपल है अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो। स्टेप्स इन द सेंस ये एक बोलते हैं ना सीरियल वाइज है जो आपको करना होता है ताकि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सके। अब इसमें आप छोटी चीज़ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप बड़े चीज़ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये टोटली आपके माइंड रिप्रोग्रामिंग के ऊपर है कि आप कौन से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। ठीक है, जैसी आपकी प्रोग्रामिंग होगी, जितना आप बिलीव करोगे उतना छोटी चीज़ या बड़ी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रिप जाना पसंद है, अगर आपको ट्रैवल पसंद है, आप ट्रैवल कर सकते हो। आप मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। मनी तो मैं बोलती हूँ, मनी जो है वो सबसे ईजी है मैनिफेस्ट करना। बिलीव मी, मनी सबसे ईजी है मैनिफेस्ट करना। रिलेशनशिप, एक अच्छी हेल्दी लविंग रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हो, अपने हेल्थ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और इसके अलावा भी अगर कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लाइक आपके एग्जाम्स अच्छे जाए, आपके इंटरव्यू क्रैक हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं वो भी आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो है अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए। ठीक है, अपने वाइब्रेशन को हाई कीजिए। वाइब्रेशन हाई करने के लिए जो चीज़ है वो फॉलो करनी है वो है ग्रैटिट्यूड, और दूसरी है प्यार, लव। ठीक है, अपने मन में लव की भावना रखना, ग्रैटिट्यूड की भावना रखना, उससे आप अपने वाइब्रेशन को हाई रखेंगे। सेकंड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपकी जो है ना स्पेसिफिक डिज़ायर, आपको क्या चाहिए वो पहले आपको एकदम फिक्स होनी है कि आपको क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, और ऐसा तो देखो, मैं बोलती हूँ हमेशा, सब पूछते हैं कि क्या हम साथ में इतने सारे डिज़ायर्स जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। एक्चुअली कर सकते हैं, हम चाहे तो एक साथ 2, 3, 4 विश पूरे कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, अगर आप इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग इन द सेंस अगर आप बिलीव नहीं करते हैं, तो आप उसमें से एक को भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर आप बोलोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। जैसे आप अपने ग्रेविटी को भरोसा करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, आप उड़ते नहीं हो, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, जहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो बैकग्राउंड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो मैजिक है, ये काम करता रहता है। तो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें चाहिए। आप साथ में 2, 3, 4 चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड 1 ही होती है, ताकि आप एक चीज़ के ऊपर एक ही टाइम पे फोकस करें, तो आपकी पूरी एनर्जी जो है वो सेम डिज़ायर्स के ऊपर जाएंगी। फिर 1-1 महीने के बाद आप दूसरे जो आपके डिज़ायर्स हैं आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो थर्ड जो है वो है बिलीव रखना कि जो आप मांग रहे हैं, जो आपने यूनिवर्स को मांगा है, वो आपके लिए ज़रूर है। ठीक है, अगर वो आपके माइंड में आया है, मतलब आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके लाइफ में भी आ जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए बिलीव रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सोचिए कि आप कोई चीज़ मांग रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो आप डिज़र्व करते हैं, अदरवाइज आप तो मांगते नहीं ना, आपके माइंड में ऐसा आता नहीं। इसीलिए अगर आपके माइंड में आया है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो उस पर बिलीव रखिए कि यूनिवर्स, आपके बेस्ट फ्रेंड जो है, वो आपको ज़रूर वो चीज़ दिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भले कल आए, भले 6 महीने बाद आए, लेकिन वो चीज़ ज़रूर आएंगी। लेकिन आपको उसके लिए बिलीव रखना होगा। फोर्थ जो है वो आपको कुछ प्रैक्टिसेस है जो आपको परफॉर्म करने हैं, और वो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपकी सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम नहीं होंगी, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो आपको उसे मैनिफेस्ट करने से रोकेंगी। उसके लिए आपको विजुअलाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल करनी है और एफर्मेशंस इस्तेमाल करना है। ये 2 चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। विजुअलाइजेशन जो कि रात को सोने से पहले, और एफर्मेशन सुबह उठने के बाद ही।
और एक चीज़ जो आपको करनी है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारा माइंड एकदम काम होता है और जो हमारा नेगेटिव थॉट्स आते हैं उस पर हम अवेयरनेस लाते हैं। मेडिटेशन का यही एक फ़ायदा होता है, आप चाहे कोई भी चीज़ परफॉर्म करें, मेडिटेशन इज़ मस्ट। मेडिटेशन जो होता है ना वो फर्स्ट स्टेप होता है। आप कोई भी चीज़ को करने जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप जो है वो मेडिटेशन ही है। तो मेडिटेशन से आपके माइंड को समझ में आएगा कि कौन से थॉट्स एक्चुअल में ज़रूरी है, कौन से नेगेटिव थॉट्स है जिसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। तो जब आप इसे मेडिटेशन डेली करेंगे, रोज़ सुबह करेंगे, तो आप जो है ना अपने थॉट्स के ऊपर अवेयरनेस लाएंगे कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं। जैसे जैसे आप चीज़ों को सोचते हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर एनर्जी जाती है और वो फिर यूनिवर्स में जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में आना है कि क्या मेरे थॉट्स लॉजिकल है, क्या मेरे थॉट्स प्रेजेंट मोमेंट में है, क्या मेरे थॉट्स पॉजिटिव हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखनी है। सुबह जब आप मेडिटेट करते हो, मेडिटेशन के तुरंत बाद आपको एफर्मेशंस करने हैं। एफर्मेशंस आपके डिज़ायर्स रिलेटेड होंगे, आपके ग्रैटिट्यूड रिलेटेड होंगे, आपके खुद के हेल्थ जो अच्छी है उसके रिलेटेड होंगे, आपको आज तक जो चीज़ें मिली हैं उसके रिलेटेड होंगे। और एक चीज़ जो आपको परफॉर्म करनी है वो है ग्रैटिट्यूड वॉक, जो कि 15 से 20 मिनट तक का होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड वॉक में बहुत ज़्यादा पावर होती है। उस समय जब भी आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं उसी समय आपकी वाइब्रेशन हाई होते जाती है। ठीक है, आप खुश होते जाते हैं। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को परफॉर्म कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। स्टेप वाइज अगर आप करेंगे तो आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करनी है। एफर्मेशंस जो मैंने बोला है, अगर आप चाहें आप रिटर्न में कर सकते हैं, अगर आपको रीडिंग करना है आप रीडिंग में कर सकते हैं, अगर आपको एफर्मेशन सुनने हैं आप सुनकर भी एफर्मेशन सुन सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ हमारा यही है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है कि आपको आपके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए डिटेल में अपने माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें, तो मेरी पर्सनल 30 डेज़ की व्हाट्सएप माइंड रिप्रोग्रामिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं पर्सनली आपके डिज़ायर्स के ऊपर आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवाती हूं एंड आपको प्रैक्टिसेस देती हूं कि कैसे प्रैक्टिसेस करने हैं और स्टेप वाइज मैं उसे करवाती हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये 1 जून से स्टार्ट हो रही है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरे मेल आईडी पर मेल कीजिए spiritualcoachsurbi@gmail.com। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है जहाँ पर आपको अपने हेल्थ को मैनिफेस्ट करना है, अपने डिज़ायर्ड हेल्थ को आप चाह रहे हैं या फिर आपको वेट लॉस करना है, तो ये चीज़ों के लिए आप मेरे वेलनेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर चक्रास रिलेटेड भी बातें होती हैं। चक्रास को किस तरीके से बैलेंस करना होता है वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और ये जो वेलनेस वर्कशॉप है ये स्टार्ट हो रही है 7 जून to 17 जून। ये 10 डेज़ का ड्यूरेशन है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप उसके लिए भी मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय।